अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ी अफसोसनाक न्यूज़ है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। मशरकी इंडोनेशिया के जजीरा फ्लोरेस में 7.7 के शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया, जो कि 51 हो गई है अब। और बताया जा रहा है हज़ारों अफराद के घर जो हैं वो घर से बेघर हो गए हैं, टूट गए हैं। और ज़लज़ले के बाद 235 से ज़ायद जो आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए, जिसमें सुनामी वार्निंग भी जारी की गई और जिसे बाद में ख़त्म कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अपने काम में लगी हुई हैं। लैंड स्लाइडिंग में फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, जो मलबे के नीचे दब गए हैं उनको निकाला जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अफराद जितने भी हैं जो फंसे हुए उनकी तलाश जारी है। ज़लज़ले में 101 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जो कि रिकॉर्ड न्यूज़ है। और उसके बाद जबकि 900 से ज़ायद जो हैं वो घर तबाह हो गए हैं और 450 से ज़ायद जो घरों को नुकसान पहुँचा है। बड़ी तादाद है, 450 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा है। और उसके बाद तकरीबन 5000 अफराद आर्जी पनाहगाहों में जो मुंतकिल उनको कर दिया गया है। ये एक बहुत ही शिद्दत से ज़लज़ला आया है। इसके फर्दर वक्तन फ़वक्तन झटके आते रहे हैं, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में इतनी सारी तबाही है जो कि देखने में आई है। बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, रोमानिया की तरफ से है। ये मैं आपको बताता हूँ कि रोमानिया में एक बार फिर से ड्रोन मार गिराया। बताया जा रहा है कि रोमानिया की वजारत दिफा के मुताबिक नेटो के फ़ज़ाई निगरानी के मिशन पर मौजूद एक हस्पानवी F-18 लड़ाका तैयारे ने रोमानिया की फ़िज़ाई हदूद में गैर कानूनी ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन गैर कानूनी था, वहाँ पे किसी तरह से आ गया और इस तैयारे ने उसको मार गिराया। और बताया जा रहा है कि इस साल में ये रोमानिया में दाखिल होने वाला चौथा ड्रोन था जिसको मार गिराया गया। और बताया जा रहा है रोमानिया की यूक्रेन के साथ तकरीबन 614 किलोमीटर की लंबी सरहद जो है वो लगती है। और बताया जा रहा है तवील सरहद है और गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान रूसी ड्रोन्स कई मरतबा रोमानिया की हदूद में आए हैं। और इस तरह इनके अलावा बहिरा सूद में तजारती और तवानाई के अहम रास्तों के करीब बारूदी सुरंगें भी नज़र आई हैं। बेसिकली आपको पता है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो चल रही है और इनका काफ़ी लंबा बॉर्डर है, जो कि 614 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है, तो वो सरहद के साथ मिलता है। तो इसलिए जो है वो ड्रोन्स इनके पास आ जाते हैं और ये मामला इनके साथ पेश आते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है और दिल को गमगीन करने वाली खबर है कि अब तक भी लुबनान पर हमले रुके नहीं हैं। अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट की थी, लेकिन फिर भी रूस जो है वो कोई ना कोई मकसद बनाकर लुबनान पर मुसलसल हमले करके उनकी नस्ल कशी कर रहा है। अब जो हमला किया है उन्होंने, वो 11 अफराद उसमें जाँ बहक हो गए हैं और जो है मुतअद्दद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बताया जा रहा है कि ये इस हफ़्ते का सबसे बड़ा वो हमला था जिसके अंदर जो डेथ की तादाद है जो कि रिकॉर्डेड है, और इससे ज़्यादा भी लोगों की डेथ हो सकती है, तो वो 11 है। तो ये इसराइल की तरफ से बड़ा बयान है। इसराइल ऐसे बाज आने वाला नहीं है जब तक आगे से इनको, जिस तरह से ईरान ने मज़ा चखाया है, इस तरह से अगर कोई चखाएगा तो फिर ये चुप करके बैठेगा। अदरवाइज़ बातों से जो है ये काम नहीं बनेगा और ना ही ये किसी तरह से हमले करने से बाज आएंगे। इसी तरह से मुसलसल लुबनान पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइल ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा कि ये जो हमले हैं हमने इसलिए किए हैं, हमें हिज़्बुल्लाह के वहाँ पे जो है उनकी टीम है, उनके जो भी मामलात हैं वहाँ पे हमें ये इन्फॉर्म हुआ था, हमें ख़बर मिली थी, और जिसकी वजह से हमने उन पर हमला करके उन्हें तबाह किया है, क्योंकि वो इसराइली फ़ौजियों को नुकसान पहुँचाने की जो है वो तैयारी कर रहे थे। एक और बड़ी ख़बर है जो कि यूक्रेन और रूसी जंग से रिलेटेड है। बताया जा रहा है कि कीव में यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमला, और ये हमला इतना बड़ा था कि आपके होश उड़ जाएंगे सुनकर। बताया जा रहा है कि रूस ने इतवार की सुबह यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में शहर के कम अज़ कम 2 अज़ला में आग भड़क उठी। अब देख लें कि 2 अज़ला में आग भड़क उठी, ये कितना बड़ा हमला था। और उसके बाद बताया जा रहा है कीव के मेयर के मुताबिक हमले में एक शख्स ज़ख्मी हुआ। हमले के दौरान शहर में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं, जबकि रात 2 बजे भी फ़ज़ाई हमले के जो है अलार्म, वो सायरन है, वो बजे वहाँ पे। और उसके बाद दूसरी जानब यूक्रेन
نے بھی بتایا کہ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے جو ہیں انہوں نے روس پر ایک راکٹ حملہ کیا، اور جس میں ان کی جو ہے ایک راکٹ تنصیب کو نشانہ بنایا، اور یہ دعویٰ ہے بیسیکلی یہ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، اور ڈیفرنٹ بڑی بڑی ویب سائٹس جو ہیں وہاں پہ اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے، یوکرین کی طرف سے کیا گیا بڑا دعویٰ ہے۔ اور روس نے جو حملہ کیا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، متعدد لوگ اس میں زخمی ہو گئے، مارے جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی کم بتائی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ مرے ہوں گے، 2 اضلاع تک آگ پھیلی ہوئی ہے، آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو میں نے شیئر کی ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، یوکرین کا بھی ارادہ ہے کہ وہ بیلسٹک میزائلز تیار کرے۔ یوکرینی وزیر دفاع نے بتایا کہ اس سال کے اندر اندر ہم اپنے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ تیار کر لیں گے، پھر ہم بیلسٹک میزائل سے روس پر حملے کریں گے، کیونکہ بیلسٹک میزائل جو ہوتے ہیں ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ڈیٹیکٹ کرنا، انہیں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور ابھی تک جو ہے وہ یوکرین روس پر جو حملے کر رہا تھا اس کے اندر کروز میزائلز اور ڈرونز استعمال کر رہے تھے، جن کی سپیڈ ایز کمپیئر ٹو ادرس کم ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ آسانی سے انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو روک لیا جاتا ہے، مار گرایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کاوش ہے جو کہ کر رہا ہے، جو کہ یوکرین کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے پر قابو پائیں اور اپنے ہم بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کو تیار کریں۔ یہ روس کی ایک دفاعی کمپنی ہے جس کا نام ہے فائر پوائنٹ، نے جون میں ایک پہلا بیلسٹک میزائل تجربہ بھی کیا تھا۔ اب وہ لگے ہوئے ہیں اس کو بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سال کے اینڈ پر اتنا ذخیرہ ہو جائے گا کہ ہم بیلسٹک میزائل سے پھر روس پر جو ہے وہ حملے کیا کریں گے۔ تو فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھی، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، فی امان اللہ۔